Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share my monthly favorites. तो लास्ट टाइम मैंने अक्टूबर फेवरेट्स शेयर किया था आपके साथ एंड दिस टाइम इट्स नवंबर फेवरेट्स. So if you are new here, please take a moment and subscribe to my channel. Also press that bell icon so that you get notified every time I upload a video. Also like this video if you like the video and share भी कर सकते हो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. ऑल्सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडियाज़ पे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ विद स्किन केयर. तो स्किन केयर में मेरे पास है ये 3 प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले बात करते हैं हम द क्लासिक फेस वॉश हिमालय नीम प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश प्रिवेंट्स पिम्पल. तो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम तो अभी तक आपको पता होगा कि मेरी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है. तो मैं उसी स्किन टाइप के फेस वॉशेस यूज़ करती हूँ. 2-3 जो मेरे फेवरेट्स हैं. तो ये हिमालय का मैंने इस मंथ में यूज़ किया है एंड इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड भी यहाँ तक आ गया है. सो या इट्स अ नाइस फेस वॉश. आपके स्किन को क्लियर बनाता है. यानी कि जो बेसिक फेस वॉश का काम होता है आपकी स्किन को साफ़ करना, डर्ट पॉल्यूशन निकाल देना एंड उसके साथ ही आपके पिंपल पे भी वर्क करता है लाइक थोड़ा सा ड्राई आउट करने में उससे. स्किन केयर मेरे पास ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र. सो दिस इज़ फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन विथ विटामिन ई एंड ग्लिसरीन. सो मैं जनरली जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स लगाती हूँ. बट जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है लाइक इस मंथ से नवंबर से, तो आई स्विच टू क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स जो कि लाइट वेट हो, नॉन ग्रीसी हो, नॉन ऑयली हो. तो ये वाला मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है एंड सारे ऑयली स्किन टाइप्स के लिए एंड ऑल्सो एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए भी, बिकॉज कोई एक्ने इशू नहीं होता है मुझे इससे. मैंने लास्ट विंटर से ही जब विंटर ख़त्म हो रहे थे तब मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया था. सो इट्स रियली नाइस एंड इसकी जो MRP है वो है 115 रुपीज़ फॉर 75 ml प्रोडक्ट. तो अच्छा है, इनएक्सपेंसिव है. तो सारे टीनेजर्स इसे बाय कर सकते हैं डेफिनेटली. एंड ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है. तो या इट्स रियली नाइस एंड लाइट वेट. मैं आप थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा दूँ. सो काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड या नाइस ग्लो भी मिल जाता है आपको की स्किन पे. लाइक आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस. या एंड स्मेल्स रियली गुड ऑल्सो. सो या इट्स अ परफेक्ट मॉइस्चराइज़र फॉर ऑल दी कॉम्बिनेशन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन. सो नेक्स्ट इज दिस निविया lip balm in the variant pink guava shine. So it's a nice moisturizing lip balm एंड इसमें बहुत थोड़ा सा कलर है. लाइक यहाँ पे मैं स्वॉच दे दूँ तो काफ़ी हल्का सा शीन है. तो एंड काफ़ी ज़्यादा लिप्स को आपके मॉइस्चराइज रखता है एंड आप इसे अपनी लिपस्टिक के अंडर वेयर कर सकते हैं एंड नाइट टाइम में भी कर सकते हैं. बट आई नॉट सजेस्ट बिकॉज इसमें थोड़ा सा टिंट है. तो अगर आपको चलता है तो आप लगा सकते हो नाइट टाइम में एंड नहीं तो फिर आप इसे डे टाइम में लगा सकते हो. तो इसकी MRP है ओके. तो यहाँ MRP मेंशन ये शायद इसके कार्डबोर्ड पैकेजिंग में थी. तो ये जनरली 175 और 185 का मिलता है मार्केट में. वैसे ऑनलाइन कुछ कम प्राइजेस में आपको मिल जाएगा. सो ये शेड अच्छा है, आप ये ट्राई कर सकते हैं इस विंटर में. तो ये लास्ट प्रोडक्ट स्किन केयर में होगा ये पैराशूट का बॉडी ऑयल. तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है. तो आप वो जाके चेक कर सकते हो डिटेल्ड रिव्यू के लिए. सो दिस इज़ पैराशूट एडवांस ऑलिव एंड आलमंड बॉडी ऑयल विद द गुडनेस ऑफ कोकोनट. लाइट एंड नॉन स्टिकी, नरिशेस एंड सॉफ्टन्स, मेक स्किन ग्लो.
तो सारे क्लेम्स इसके सही है। इट इज़ ऑल्सो लाइट वेट रियली एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है आपकी स्किन पे इसे अप्लाई करना एंड बाहर जाना, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी मॉइस्चराइज़र हम लगाएं अपनी बॉडी पे, चाहे ऑयल हो या बॉडी लोशन हो, वो जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़ करे आपकी स्किन को। एंड ऑयल के वेरिएंट्स में अगर आपको लाइट वेट फॉर्मूले वाले मिलते हैं बॉडी ऑयल, तो डेफिनेटली आपको परचेज़ करना चाहिए, बिकॉज ऑयल्स जो होते हैं जनरली थिक होते हैं, उसको आप बाहर वेयर नहीं कर सकते बिकॉज आपके कपड़ों में ना लग जाए ये ऐसा डर बना रहता है। स्पेशली मेरे साथ जो होता है वो मैं बता रही हूँ। तो ये आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा, सिर्फ आपकी बॉडी पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो या डू चेक इट आउट, स्पेशली विंटर्स टाइम में ऑफ कोर्स। तो ये है 200 ml का बॉटल फॉर 135 रुपीज़। लेकिन आप छोटा वाला भी बाय कर सकते हैं, वो शायद 70 और 75 रुपीज़ का होता है। तो या बजट फ्रेंडली भी है। तो अब बात करते हैं फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स की। तो मेरे पास है यहाँ पे 2 प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सो दिस इज़ माई ग्लैम लिट लिक्विड लिपस्टिक, liquid matte lipstick. So this is in the shade 14 DTR. तो इसका ओरिजिनल MRP है 395 रुपीज़, लेकिन इनके वेबसाइट पे कोई सेल चल रही थी, तो उसमें मुझे ये सिर्फ 99 रुपीज़ का मिला। एंड दिस इज़ द शेड आई एम वेयरिंग राइट नाउ। सो लेट्स ओपन दिस। सो क्वांटिटी है 3 ml, लेकिन बॉटल देख के आपको लगेगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ नाइस ह्यूज बॉटल एंड वेरी स्लीक ऑल्सो। एंड ये भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी और स्लीक है, आपके ट्रैवल बैग्स में इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे मेंशन है माई ग्लैम एंड दिस वाइट क्लासिक ढक्कन। तो यहाँ पे भी शेड मेंशन है एंड नाइस गोल्ड का टच दिया गया है इनके सारे ही फॉन्ट्स पे एंड पैकेजिंग पे भी। तो इसका वॉन्ट मैं आपको दिखाऊं तो इट्स अ नाइस प्रिटी न्यूडी पिंक शेड एंड सारे ही स्किन टोन्स पे चल जाएगा। फेयर स्किन टोन पे ये न्यूड नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स पे एंड जो डस्की स्किन टोन्स पे है उस पर भी ज़्यादा पॉप आउट करेगा, तो वहाँ पे भी न्यूट्रल शेड होगा ये। तो यू कैन बाय दिस शेड। सो इसका वॉन्ट ऐसे है, फ्लैट टॉप है, बिल्कुल ही फ्लैट है एंड अच्छी सी लेंथ भी है। सो अप्लाई करने के टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, अच्छे से ये लग गया था कॉर्नर्स पे भी एंड क्यूपिड बोज पे भी। एंड या तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है अगर मैं 99 रुपीज़ के हिसाब से बोलूँ तो, लेकिन अगर 395 रुपीज़ के हिसाब से बोलूँ तो प्रोडक्ट कम है काफ़ी। एंड ये प्योर मैट लिपस्टिक है, तो मुझे अपने लिप्स थोड़े से हैवी एंड ड्राई फील हो रहे हैं, तो 395 रुपीज़ में मैं शायद ये नहीं लेती। ये 99 रुपीज़ का मिला, इसलिए मैंने ट्राई किया, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही माई ग्लैम की लिपस्टिक ट्राई की है। सो इट्स नाइस, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही मैट है, तो मैंने लिप्स ऑफ कोर्स मॉइस्चराइज़ किए थे, लेकिन उसके बाद भी ये ड्राई फीलिंग दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि लिप्स पे कुछ लगा हुआ है। एंड या दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ, या सो ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, जैसा कि इस पर क्लेम है दिस इज़ लॉन्ग लास्टिंग, स्मच प्रूफ एंड ट्रांसफ़र प्रूफ with intense color payoff, a super matte finish and enriched with nourishing moringa oil. This is a liquid lipstick that works harder than you do. Okay, so yeah, this is transfer proof, long lasting and smudge proof also. या तो ये स्मच भी नहीं हो रहा है, तो या दैट्स अ गुड थिंग। बस एक जो मुझे ठीक नहीं लगी चीज़ वो है कि दिस इज़ सुपर मैट, लेकिन वैसे अच्छा है, आप 395 में भी ले सकते हो। Okay, so next we have the Swiss Beauty liquid concealer in the shade 02 Sand Sable। बहुत से लोगों ने यूज़ कर लिया होगा
एमलेट आई नो। सो बहुत ज़्यादा इसके रिव्यूज़ हैं अफोर्डेबल रेंज में इस कंसीलर पे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है एंड बहुत लोग इसे यूज़ करते हैं बिकॉज़ ये बजट फ्रेंडली है एंड अच्छा वर्क करता है। तो ये मेरे लिए, ये जो शेड है ये मेरे लिए वर्क करता है एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर rather than a basic concealer जो डार्क स्पॉट कवर करे या डार्क सर्कल्स। तो डार्क सर्कल्स डेफिनेटली कवर करता है, बट ये हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट देता है मुझे, आई थिंक ड्यू टू द शेड। और जो शेड नंबर 1 था, मैंने उसका रिव्यू देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा फ्लश आउट करता है, काफ़ी ज़्यादा थिन उसका टेक्सचर है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया। एंड जो ये शेड है 02, ये वर्क करेगा फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स के लिए एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर और एज अ कंसीलर। बट जो डस्की स्किन टोन है उनके लिए ज़्यादा शेड्स नहीं है, आई थिंक एक ही शेड होगा, लास्ट शेड जो उनका होगा 4 और 5 शेड नंबर था। लेकिन अगर आप मेरे स्किन टोन के आसपास हो तो आप ये वाला ही शेड लेना। सो दिस ऑल्सो कम्स इन दिस लिक्विड लिपस्टिक वाला पैकेजिंग एंड इसका वॉन्ड ऐसा है, तो इसमें ऐसे स्लांटिंग ब्रश दिया गया है एंड दिस इज़ ऑल्सो, हाँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक है कंसिस्टेंसी, जो कि कंसीलर की होनी चाहिए, बट ये ब्लेंड हो जाता है बहुत अच्छे से एंड आपके डार्क स्पॉट्स को एंड डार्क सर्कल्स को कवर कर देगा। बट इसकी जो कवरेज है वो मीडियम है, फुल कवरेज नहीं है ये, बट इस प्राइस रेंज में डेफिनेटली यू कैन बाय। तो इसका प्राइस है ओके, इसका प्राइस है 199 रुपीज़। यहाँ पे लिखा हुआ है, डब्बे पे जो है वो कहीं भी प्राइस नहीं मेंशन है। ऐसा क्यों, आपको मेंशन करना चाहिए प्राइस आपके कार्डबोर्ड पे, बट ठीक है। यहाँ पे 199 का लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं मैंने कितने में लिया था, या मैंने 180 रुपीज़ में लिया था फ्लिपकार्ट से। तो या इस प्राइस रेंज में काफ़ी सही कंसीलर मिल जाएगा आपको, ऑल द बिगिनर्स आप लोगों के लिए, एंड मीडियम कवरेज भी आपको मिल जाएगी। सो या डेफिनेटली चेक इट आउट अगर अभी तक आपने इसे चेक नहीं किया है। ओके, तो अब बात करते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट की। तो इस मंथ में मेरा फेवरेट है ये आल्प्स गुडनेस का करी लीफ पाउडर, विच इज़ रिच इन विटामिन बी एंड एमिनो एसिड्स, प्रिवेंट्स एक्ने एंड गिव्स ग्लोइंग स्किन। तो ये आपकी स्किन और हेयर दोनों के लिए है, बट ये जो है आगे मैं आपको बताती हूँ। सो इम्प्रूव्स फॉलिकल हेल्थ एंड इलास्टिसिटी ऑफ हेयर, 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, created for all skin and hair types, infused with the goodness of the Alps. So yeah, इतने सारे क्लेम्स हैं इनकी। तो दिस इज़ गुड फॉर योर हेयर नॉट फॉर योर स्किन। जब मैंने इसे अपने स्किन पे लगाया तो ज़ीरो इफ़ेक्ट थे ऑन दी एक्ने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कुछ भी नहीं हुआ था स्किन पे इसे अप्लाई करने के बाद। लेकिन जब मैंने इसे अपने हेयर्स पे लगाया, पहले मैंने हेयर्स पे लगाया था तो उसके रिज़ल्ट्स अच्छे लगे थे मुझे, इसलिए मैंने स्किन पे भी ट्राई किया, लेकिन स्किन के लिए अच्छा नहीं है। ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो करी लीफ जो है वो माना जाता है कि आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो या जब मैंने इसे अप्लाई किया तो ये पेस्ट तो बन गया था, लेकिन एक फाइन पेस्ट ये नहीं बन पा रहा था एंड इसे हेयर पे लिटरली प्लेस करना पड़ रहा था। तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसे लगाया था। तो मैंने इस पाउडर को डाला था अराउंड 4 टेबल स्पून्स, छोटे वाला स्पून, एंड उसमें मैंने वाटर मिक्स किया एंड उसमें मैंने 4 ड्रॉप्स डाली थी टी ट्री ऑयल की, बिकॉज मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो या उसके ऑयल को मिलाने के बाद फिर ये थोड़ा सा बेटर कंसिस्टेंसी में हो गया था एंड फिर ब्रश से मैंने अपने बालों पे इसे प्लेस किया एंड जब मैंने इसे वॉश किया तो ये इजीली निकल गया था एंड जो हेयर फॉल है वो भी थोड़ा सा कम हुआ था। आई डेफिनेटली से दैट जितना ऑयल लगाने के बाद टूटते हैं बाल उससे थोड़ा सा कम था सरप्राइजिंगली विथ द फर्स्ट यूज़ ओनली। एंड ये है 50 ग्राम का प्रोडक्ट फॉर 80 रुपीज़।
लेकिन आई गेस मैंने इसे 70 रुपीज़ में लिया था purplle.com पे। तो आल्प्स गुडनेस इज़ अ ब्रांड एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन purplle.com। तो ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपको पर्पल से ही लेना होगा। तो ये 50 ग्राम का प्रोडक्ट है। तो अगर आपके बाल लंबे हैं तो ये आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। इसके 100 ग्राम एंड 200 ग्राम के भी अवेलेबल हैं पैक्स, तो आप वो ले सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। सो या इट्स ऑल नेचुरल हर्बल एंड बालों को अच्छी सॉफ्टनेस देगा एंड आपके बाल थोड़े से वॉल्यूमिनस भी लगेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके हेयर फॉल के इशू में थोड़ा सा सुधार आएगा विद रेगुलर यूज़। सो या डेफिनेटली चेक दिस आउट। ओके, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं ज्वेलरी आइटम्स की। तो ज्वेलरी आइटम्स में मेरे पास है ये 2 चेन्स, वेरी बेसिक एंड ये जो गोल्ड प्लेटेड चेन होते हैं, ये वो वाली चेन है। तो मैंने इसे वेयर किया था अपनी दिवाली आउटफिट वाले वीडियो में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो। आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन, तो मुझे ऐसे कुछ रिंग्स पहनना पसंद नहीं है, ना ही नेक में कुछ पसंद है पहनना। सिर्फ इयररिंग्स पे मैं थोड़े बहुत से पहन लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों इरिटेशन होती है ज्वेलरी से। या टॉकिंग अबाउट दीज, तो सबसे पहला है ये फ्लोरल काइंड ऑफ चेन। सो ये दोनों चेन सूटेबल है आपके एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, इंडो वेस्टर्न वेयर सभी के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है एंड कोई भी इसे वेयर कर सकता है, टीनेजर स्पेशली। वाली वीडियो में मैंने चेन का लिंक दिया है इनसे सिमिलर, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया है, ये मैंने अपने नियर बाय शॉप से परचेज़ किया है। तो मुझे ये एक पड़ा था 110 रुपीज़ का, वेरी इनएक्सपेंसिव। ये जो चेन्स होते हैं या फिर रिंग्स होती हैं, ऐसे स्टेटमेंट पीसेस आपको ऐड करने चाहिए अपने ओवरऑल लुक में, टू ऐड थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला लुक। तो इसे आप एज अ चोकर भी वेयर कर सकते हैं एंड एज अ चेन भी, लॉन्ग लेंथ चेन भी, और आप दोनों को साथ में भी वेयर कर सकते हैं, लाइक डू यू एक्सपेरिमेंट्स। सो दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं वेयर करने में। तो इनसे सिमिलर लिंक मैंने उस वाले वीडियो में दिया था, मैं इस वाले में भी दे दूँगी, नहीं तो आप उस वाले वीडियो में जाके इनसे सिमिलर वाले चेन्स बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं फूड आइटम्स और ड्रिंक्स के बारे में इस मंथ में। तो लास्ट वाले में मैंने कोई फूड आइटम इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस टाइम मैं इंक्लूड कर रही हूँ। सो माय फेवरेट फॉर दिस मंथ इज़ दिस बी फिज़। तो मैंने इसे थोड़ा सा पिया है। तो ये है जस्ट फॉर 10 रुपीज़ एंड ये है ऑल द बियर लवर्स के लिए, जो कि बियर का टेस्ट पसंद करते हैं, वो भी नॉन अल्कोहलिक फॉर्म में। तो इसकी भी आप आदत मत बनाना, ना ही उस अल्कोहल की। तो ये काफ़ी अच्छा है आपकी थोड़ी बहुत स्मॉल गेट टुगेदर्स के लिए, या फिर आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हो अपने स्नैक्स के साथ, या फिर अपनी फेवरेट डिश के साथ। सो इट टेस्ट लाइक बियर, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। एंड दिस इज़ नॉन अल्कोहलिक एंड नो कैफीन भी नहीं है इसमें एंड कंटेन्स फ्रूट। तो ये एप्पल से ही बना है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर टेस्ट है एप्पी फिज़ से। सो एंड जस्ट फॉर 10 रुपीज़ एंड 160 ml की बॉटल मिलती है एंड ये बॉटल आप बाद में यूज़ भी कर सकते हो पानी कैरी करने के लिए। तो इसे मैं भी पीऊँगी एंड अपने लिपस्टिक का भी टेस्ट हो जाएगा इसमें। सो लेट्स ड्रिंक। ओके, तो लिपस्टिक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। सो आप देख सकते हो कोई भी लिपस्टिक ट्रांसफ़र नहीं हुई है। सो ये यू कैन एन्जॉय योर मील्स विद दिस लिपस्टिक एंड विद दिस बी फिज़। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फेवरेट मूवी और वेब सीरीज़ की। तो इस मंथ मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं,
एंड बहुत लोगों के आ रहे होंगे। सो कमेंट करना जिनको भी एग्ज़ाम बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती के एग्ज़ाम्स, ओके। सो या वो पढ़ाई की वजह से लेकिन मैंने मूवी देखी 10 साल पुरानी मूवी, या तो मैंने राजनीति देखी। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे पहले देखा था या नहीं, तो मैंने इसे देख लिया, ऐसे ही मेरा मन हुआ तो अच्छी मूवी है, ओके। तो उसके बाद मैंने देखी थी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी जो कि थी व्हाट द हेल्थ। तो ये बेसिकली रिलेटेड थी वीगन, इनटू टर्निंग वीगन। उसमें बताया गया है कि नॉन वेजिटेरियन फूड से आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, एंड व्हाई यू शुड टर्न टू वीगनिज़्म और वीगन। या तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड आप वेजिटेरियन से वीगन होना चाहते हैं या नॉन वेजिटेरियन से वीगन होना चाहते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छी नॉलेजेबल मूवी है, या डेफिनेटली यू कैन चेक दैट आउट। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे उससे। सो या, सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड और एन्जॉय द वीडियो। काफ़ी चिल वाला वीडियो था एंड मैंने कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको रिकमेंड किए, तो आई होप आपको पसंद आए। एंड सारे की डिटेल्स लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।